ध्यानंज ज्ञानश्च गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जती गर्जती। जहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के मंत्रों की गर्जना होती है, पाठ होता है, वहां और किसी की गर्जना सुनाई नहीं देती। चाहे यज्ञ का प्रभाव हो, चाहे सप्ताह विधि से कोई और कोई अनुष्ठान हो, या ध्यान हो, कोई भी साधन हो, तप हो, सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना। सप्ताह विधि से हो जाए तो बहुत उत्तम, अन्यथा आप 1 दिन की विधि, 2 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, महीने की, 2 महीने, साल भर की और जीवन भर की विधि, किसी भी विधि से आप श्रवण करें, कल्याण ही कल्याण है। कथा श्रवण करने से केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग की ही प्राप्ति नहीं होती। जो भी मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को लेकर भी यदि हम कथा श्रवण करते हैं तो इच्छा पूरी होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से। चाहे कोई पापी हो, अत्याचारी हो, कैसा भी कोई अधर्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रद्धा से कथा श्रवण करे तो श्रवण करने मात्र से उसके सारे दोष भगवान भूल करके उसको अपना लेते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। ऐसा कहा गया है। सूत जी कहते, हे शौनकादिऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है। उस गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वैसे उस गांव में सब वर्णों के लोग थे, रहते थे। आत्मदेव दुकान करता है, संतानहीन, घर में सब्जी फल लाता है तो खराब हो जाती, गल जाती, सड़ जाती है। फलदार वृक्ष लाए तो फलता ही नहीं। यदि कोई गाय घर में रख ले तो वे ब्याहती नहीं। और घर में भी थोड़ा झगड़ा है, पत्नी से अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। एक दिन आत्मदेव जी अपनी पत्नी से झगड़ा कर मरने के विचार से वन में चले गए कि मर जाना ही ठीक है। वन में चलते चलते प्यास लगी तो एक सरोवर का जल पिया। जल पीने से प्यास तो मिटी। उसी सरोवर के तट पर बैठ गए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं। थोड़ी ही देर में एक जति पुरुष आए, सन्यासी महापुरुष आए। प्यासे थे, पानी पिया, प्यास मिटी। वे भी सरोवर के तट पर बैठ गए विश्राम करने के लिए। आत्मदेव के मन में आया कि इन दिव्य जति पुरुष को प्रणाम तो कर लें। महापुरुषों को प्रणाम करना, आज प्रणाम करने को गए हैं।
जैसे ही प्रणाम किया, महापुरुष ने देखा ये कोई ब्राह्मण दुखी लगता है। जतिरुवाच कथम रोदिषि विपरत्वं काते चिंतावलियप्सि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। रोते हुए ब्राह्मण ने कहा, महात्मन मैं बहुत दुखी हो गया हूं, संसार में बहुत दुखी हो गया हूं। महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सोना ही सोना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए जहां आया हूं, संतानहीन जीवन को अधिकार है, संतानहीन ग्रह को अधिकार है, संतानहीन धन को अधिकार है और संतानहीन कुल को भी अधिकार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संततिम बिना। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण इतने भी दुखी क्यों होते हो? छोड़ो घर परिवार को, मैं आपको मंत्र देता हूं। भगवान का मंत्र आप निरंतर जपो। मंत्र जप करने से सब प्रकार की प्रसन्नता हो जाएगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। दृढ़ मन से यदि मंत्र जाप हो जाए तो फिर आनंद पाने के लिए हमें दर दर भटकना नहीं होगा। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, महात्मन मुझे तो पुत्र चाहिए। पुत्र होगा तो मेरा पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, अंत्येष्टि करेगा। सन्यासी महापुरुष ने समझाया, अरे ब्राह्मण अपनी गति अपने हाथ में होती है। अपना कल्याण हम खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। दूसरे हमारा क्या कल्याण करेंगे? आप भजन करो, माना ही नहीं। महात्मा ने ये भी कहा कि मैंने देख लिया है ब्राह्मण, तुझे पुत्र सुख नहीं होगा। तेरे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। जो हमारे भाग्य में लिखा गया है उसे कौन पढ़ता है? महापुरुष पढ़ लेते हैं। आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। जिद छोड़ दो, हठ छोड़ दो, किंतु ब्राह्मण माना नहीं। मुझे पुत्र दे दो, मेरे भाग्य में यदि पुत्र सुख नहीं है
तो आप अपनी तपस्या का कोई फल हमें दे दें। तो महात्मा जी ने अपनी तपस्या का एक फल ब्राह्मणों को दिया। जो लो, ये फल अपनी पत्नी को देना, आपके यहाँ पुत्र होगा। पत्नी को फल दिया है, पत्नी ने फल खाया नहीं, रख दिया। अपनी सखी से पूछने गई कि मेरे पति फल लाए हैं, कहते फल खाने से पुत्र होगा। सखी ने कहा पुत्र फल खाने से नहीं होते। देखो कितनी विडंबना है। हमारे इतने बालक हैं, खाने को कुछ मिलता ही नहीं, और आपके घर इतना धन है कि खाने वाला ही कोई नहीं। कई बड़े बड़े लोग जो है ना, तड़पते हैं, तरसते हैं कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियां कब गूंजें, किलकारियों की गूंज कब पड़े। क्योंकि ये धन दौलत वैभव ऐश्वर्य किसके लिए? सारा जीवन हमने इतना परिश्रम किया, मेहनत की, मजदूरी की, हमने बिजनेस किए, किसके लिए? और कई लोग अपना पेट भी पालने